अभिषेक जैन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये एक अहम खबर है और खबर ये है कि आज भी तमाम शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी यानी कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो तमाम के तमाम बंद रहने वाले हैं। खराब मौसम के चलते शिक्षा सचिव अभिषेक जैन ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। शिमला में समर हिल के शिव बावड़ी में भूस्खलन के बाद जहां पर वहां काफी तबाही मची थी, जहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जैसा कि खबरें लगातार आ रही, और यहां अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 8 लोगों के दबे होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। बता दें कि समर हिल इलाके में शिव मंदिर पर सोमवार को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था और यहां कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, सबसे पहले तो अब ये बताएं कि इस वक्त मौसम का हाल कैसा है, किस तरह का मौसम है, और दूसरा ये कि शिव बावड़ी के पास जो हादसा हुआ था, जो भूस्खलन हुआ था, क्या वहां पर राहत बचाव कार्य अब भी जारी है? क्या अब भी आशंका, इस बात की संभावना है कि कोई दबा हो सकता है, कोई जान बचाई जा सकती है? और ये जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने की जो खबर है, वो आज के लिए है या फिर आने वाले दिन के लिए भी? विशाल, पहले शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के ऊपर अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कल एक फेक लेटर वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जो शिक्षा सचिव की तरफ से जारी किया गया था, और जो फेक लेटर है उसमें बताया गया था कि ये शिक्षा सचिव की तरफ से जारी किया गया है और पूरे प्रदेश में आज शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। ये पूरी तरह से फेक लेटर था। अब ये सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि सभी क्षेत्रों में वहाँ के एसडीएम या फिर डीसी, उनकी तरफ से लेटर जारी किया जाएगा। वहाँ की पर्टिकुलर ब्लॉक की, उपमंडल की परिस्थितियों को देखते हुए कि उस पर्टिकुलर एरिया में क्या शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे या खुले रहेंगे। तो ऐसे में सभी लोगों से मेरी अपील भी यही है, न्यूज़ 18 की अपील यही है कि आपके संबंधित डीसी या फिर एसडीएम की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है पर्टिकुलर एरिया में, उसके ऊपर ही ध्यान दें और वहाँ पर वहाँ के हालातों को देखते हुए ही ये उपमंडल अधिकारी या फिर डीसी की तरफ से लेटर जारी किए गए हैं। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में आज शिक्षण संस्थान बंद हैं। अलग अलग अगर हम एसडीएम की या डीसी के लेटर्स की चर्चा करें तो अधिकांश क्षेत्रों में बंद हैं। कुछ एक स्थानों पर हो सकते हैं वहाँ के संबंधित डीसी और वहाँ के संबंधित एसडीएम की तरफ से ये लेटर जारी किए गए। शिमला शहरी में बंद है, शिमला ग्रामीण में बंद है, शिमला ज़िला के अधिकांश क्षेत्रों में स्कूल बंद हैं। इसके अलावा अन्य ज़िलों में भी, चाहे वो मंडी, कुल्लू और अन्य ज़िलों में भी अधिकतर एसडीएम की तरफ से जो लेटर जारी किए गए हैं शिक्षण संस्थानों के, वो शिक्षण संस्थान बंद रखने के लेटर जारी किए गए हैं। लेकिन उन्हीं लेटर्स के ऊपर विश्वास किया जाए जो ऑर्डर एसडीएम या डीसी की तरफ से जारी किए गए हैं। तो हर उपमंडल में अलग अलग परिस्थिति है, जियोग्राफिकली अलग अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से आपदा आई है तो हर क्षेत्र में, हालांकि पूरा हिमाचल प्रदेश आपदा से प्रभावित है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नेशनल हाईवे है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। इसी प्रकार के लैंडस्लाइड हर जगह, हर पूरे नेशनल हाईवे में, शिमला शहर में ही पंथा घाटी से लेकर महली से लेकर आईएसबीटी तक, अगर 20 किलोमीटर का पूरा एरिया, पूरा पैच हम चर्चा करें तो लोग पैदल चले हुए हैं और इसी प्रकार के लैंडस्लाइड हर जगह हुए हैं। तो खतरा पैदल चलने में भी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में पेड़ गिरे हैं। शिमला शहर में पिछले 48 घंटों में 250 से अधिक पेड़ गिर चुके हैं और इसको देखते हुए हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट की तरफ से, अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि जिसको भी लग रहा है कि उसके घर के पास पेड़ खतरनाक स्थिति में है और गिर सकते हैं, मकान के ऊपर गिर सकते हैं या नुकसान हो सकता है, वो भी उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि राजधानी का जो कोर एरिया है, यहाँ पर पहले पेड़ काटने के लिए कैबिनेट की अप्रूवल ली जाती थी। पहले एमसी की कमेटी की तरफ से अप्रूवल होती थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसमें होते थे, फिर एमसी सर्वेक्षण करने जाती थी पेड़ का कि ये खतरनाक है या नहीं। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाता था नगर निगम और वो रिपोर्ट कैबिनेट में जाती थी, कैबिनेट में फिर अप्रूवल मिलती थी, उसके बाद पेड़ों को काटा जाता था और सालों तक का समय एक एक पेड़ को काटने के लिए लगता था। लेकिन इस त्रासदी
त्रस्ती को देखते हुए अब सरकार ने निर्णय लिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडी की तरफ से आदेश जारी हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और एमसी को कि पेड़ों को काटा जाए। जो खतरनाक पेड़ हैं लोग खुद भी काट सकते हैं, लेकिन बचाव रखें। तो ऐसे में अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 250 से अधिक पेड़ जो चिन्हित किए गए हैं नगर निगम की तरफ से, 300 से अधिक पेड़ हैं जो नगर निगम की तरफ से चिन्हित किए गए हैं, उनका कटान शुरू हो पाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों के घरों के पास पेड़ खतरनाक स्थिति में है वो भी काट सकेंगे। अब समरहिल वाले हादसे की अगर हम जिक्र करें, अस्सी बॉडी के पास जो हादसा हुआ है 13 शव मिल चुके हैं। अत्याधुनिक मशीनें आर्मी की भी यहाँ पहुंच चुकी हैं, उनसे भी खनन शुरू हो चुका है। राजेंद्र, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राजौरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 3.6 रही है। तीव्रता के हिसाब से अगर देखें तो ये ज्यादा खतरनाक प्रतीत होता नजर नहीं आता, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में झटके आ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के गैप पर इस तरह के झटके आ रहे हैं। सुबह करीब 3:49 पर ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर के राजौरी में आए हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, राजौरी में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। भूकंप के झटके राजौरी में महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता बताई जा रही है 3.6। तीव्रता के हिसाब से ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं दिखता, लेकिन हालिया दिनों कई बार ऐसे झटके आ चुके हैं, अलग अलग इलाकों में आ चुके हैं। और ये जो झटका आया भूकंप का, जिसकी तीव्रता 3.6 बताई जा रही है, ये सुबह करीब 3:49 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तो जम्मू कश्मीर से यह खबर, राजौरी में भूकंप के झटके की जो तीव्रता है वो 3.6 बताई जा रही है। और ये झटके सुबह करीब 4 बजे यानी 3:50